अरे बच्चों, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चौथी कक्षा की पाठ्यपुस्तक से अजंता की गुफाएं का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर पढ़ने में हमें सबसे पहले मिलती है मौखिक प्रश्न। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न में 4 प्रश्न हैं। अब हम लोग इसका उत्तर पढ़ते हैं। नंबर 1 में है अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। तो ये तो सब जानते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र राज्य में है। तो हम लोग लिखेंगे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। नंबर 2, अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं। अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। उत्तर क्या होगा, अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। नंबर 3, अजंता की गुफाओं को देखने जाने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। तो सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर महीने से दिसंबर महीने तक का मौसम सबसे अच्छा मौसम है। किसके लिए, अजंता की गुफाओं को देखने जाने के लिए। नंबर 4, अजंता जाते समय कौन सी नदी को पार करना पड़ता है। तो अजंता जाते समय बघोरा नदी को पार करना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित प्रश्न में नंबर 1 है अजंता की गुफाओं तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो उत्तर होगा जलगांव, औरंगाबाद या पहुर नाम के स्टेशन पर उतरकर वहाँ से फरदापुर नामक गांव तक जाना पड़ता है। उसके बाद उसी के निकट की पहाड़ियों में अजंता की गुफाएं हम लोग देख सकते हैं। नंबर 2, अजंता की गुफाओं के कौन से 2 भेद हैं। अजंता की गुफाओं में 2 प्रकार के गुफाएं हैं, तो उन दोनों का यहाँ हमें नाम देना है। अजंता की गुफाओं में कौन से 2 प्रकार के हैं। पहला है स्तूप गुफा और दूसरा है विहार गुफा। तो कैसे लिखेंगे, अजंता की गुफाओं के 2 भेद, पहला स्तूप गुफा और दूसरा विहार गुफा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। स्तूप गुफा का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था। तो स्तूप गुफा का प्रयोग पूजा, उपासना, प्रार्थना के काम के लिए किया जाता था। प्रश्न संख्या 4, विहार गुफा का क्या उपयोग था। तो विहार गुफा में भिक्षुगण रहते थे और वहीं अपना अध्ययन मनन करते थे। प्रश्न संख्या 5, अजंता की गुफाओं में किस विधि से चित्र बनाए जाते थे। तो अजंता की गुफाओं में किस विधि से लिखना है, पहले पत्थर को टपरकर खुरदरा बनाया जाता था। उसके बाद उस पर गोबर, पत्थर का चूना और धान की भूसी मिलाकर गारे का लेबा चढ़ाया जाता था। इस लेबे को चूने के पलस्तर से ढका जाता था। अब इस पर लाल रंग की रेखाओं से चित्र उकेरे जाते थे और बाद में इसके ऊपर रंग भरा जाता था। तो इस तरह से अजंता की गुफाओं में चित्र बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 6, मारविजय के चित्र में क्या दिखाया गया है। तो मारविजय के चित्र में लोभ, कामदेव और शैतान की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए दिखाया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, अजंता की 16वीं गुफा के चित्र में कौन सा दृश्य अंकित किया गया है। अजंता की 16वीं गुफा के चित्र में भगवान बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य अंकित किया गया है। प्रश्न संख्या 8, अजंता की गुफाओं के चित्रों को देखकर कलाकारों के बारे में क्या पता चलता है। तो अजंता की गुफाओं के चित्रों को देखकर कलाकारों के बारे में हमें पता चलता है कि उन कलाकारों की साधना और परिश्रम कितनी कठिन थी। अब हम लोग आते हैं सही उत्तर पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। तो महाराष्ट्र में है। इसमें
क नंबर सही होगा। नंबर 2 में है चित्र बनाने से पहले पत्थर को कैसा बनाया जाता था। तो चित्र बनाने के लिए पत्थर को कैसा बनाया जाता था, खुरदरा बनाया जाता था। नंबर 3, लेबा पर चित्र किस रंग से टिपे जाते थे। तो लेबा पर चित्र किस रंग के किए जाते थे, लाल रंग के। तो नंबर क सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। भगवान बुद्ध किससे भिक्षा मांगते हुए दिखाए गए हैं। किससे मांग रहे थे, यशोधरा से। तो उत्तर होगा ख नंबर। भगवान बुद्ध यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए दिखाए गए हैं। नंबर 5, अजंता की गुफाओं को देखकर हमें किन पर गर्व होता है। अजंता की गुफाओं को देखकर हमें अपने कलाकारों पर गर्व होता है, वहाँ के कलाकारों पर। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें 4 प्रश्न हैं। तो 4 प्रश्न हैं। इसमें नंबर 1 में है इन, फिर खाली स्थान दिया है, का मूर्ति शिल्प देखते बनता है। कैसे होगा, इन गुफाओं का मूर्ति शिल्प देखते बनता है। तो इस स्थान पर गुफाओं भरना है। नंबर 2, कामनियाँ फिर खाली स्थान को विचलित करती जान पड़ती है। कामनियाँ किसे विचलित करती जान पड़ती है, महात्मा बुद्ध को विचलित करती जान पड़ती है। तो यहाँ महात्मा बुद्ध लिखना है। नंबर 3, बोधिसत्व एक जन्म में, फिर खाली स्थान है, दांतों वाले सफ़ेद हाथी थे। तो बोधिसत्व एक जन्म में 6 दांतों वाले सफ़ेद हाथी थे। नंबर 4, एक चित्र में युद्ध का, फिर खाली स्थान, सजीव बन पड़ा है। 4 नंबर में क्या होगा, एक चित्र में युद्ध का दृश्य सजीव बन पड़ा है। अब हम लोग आते हैं भाषा की बात में। भाषा की बात में है सबसे पहले वचन बदलना है। वचन बदलो। नंबर क में गुफाएं, तो वचन बदल के क्या होगा, गुफा। ख नंबर में है नदी, तो क्या होगा, नदियाँ या नदियों। नंबर ग में है चित्रों, वचन बदल कर क्या होगा, चित्र। घ नंबर में है दांत, वचन बदल कर दांतें या दांतों। फिर अंग नंबर में चित्रकारों, चित्रकारों का क्या होगा, चित्रकार। दृश्य, च नंबर में है दृश्य, दृश्य का क्या होगा, दृश्यों। अब आते हैं 6 नंबर में कथाएं। कथाएं का वचन बदल कर क्या होगा, कथा। ज नंबर में है शिशु, शिशु का वचन बदल कर क्या होगा, शिशुओं। पहाड़ियों, झ नंबर में है पहाड़ियों, पहाड़ियों का वचन बदल कर हम लोग क्या लिखेंगे, पहाड़ी। य में भिक्षु, भिक्षु का वचन बदल कर क्या लिखेंगे, भिक्षुओं। अब हम लोग आते हैं नंबर 2, भाववाचक संज्ञाओं को देखिए और समझिए। 2 नंबर में भाववाचक संज्ञा को देखना और समझना है। गोलाई, गहराई, उभार और आनंद, इसे तो देखकर समझना है। ऐसे ही 2 भाववाचक संज्ञा के उदाहरण स्वयं लिखिए। अब हमें भी 2 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा, सुंदरता, सौंदर्य। ठीक है, सुंदरता और सौंदर्य। अब आते हैं संज्ञा भेद बताइए। संज्ञा का भेद कौन कौन सा है। तो अजंता कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख नंबर में है गुफा, गुफा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ग नंबर में जलगांव, जलगांव कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भिक्षु, घ नंबर में भिक्षु, जातिवाचक संज्ञा। अंग नंबर में मूर्ति है, मूर्ति ये भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब क्या है, आता है हमारे पास नंबर 4 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, वह चौथी कक्षा में है। यहाँ वह राम संज्ञा के स्थान पर आया है, अतः सर्वनाम है।
अब हमें क्या करना है, इन वाक्यों में से सर्वनाम छांटो। अब हमें सर्वनाम छांटना है। तो नंबर क में है मैं कल मुंबई जाऊंगा, इसमें सर्वनाम क्या है, मैं। ठीक है। नंबर ख नंबर में है तुम कब आए, इसमें सर्वनाम क्या है, तुम। ग में है वह नृत्य कर रही है, इसमें सर्वनाम क्या है, वह। घ नंबर में है आप क्या लेंगे, इसमें सर्वनाम क्या है, आप। अब हमारा ये अध्याय का प्रश्नोत्तर पूरा हो गया। अब हम लोग इसके बाद दूसरे पाठ का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।